Hello class. Today we will study about our first chapter of history, which is Introduction, How, When and Where. So it is for Hindi medium students majorly. आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है. आज हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे बेसिकली. उससे पहले हम हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे. हिस्ट्री के 3 मुख्य क्वेश्चंस होते हैं, हाउ, व्हेन और वेयर, विच मीन्स कैसे, कहाँ, कब और कहाँ. व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ. जब भी कोई इवेंट होता है तो हम 3 क्वेश्चंस के बारे में हमेशा सोचते हैं. पहली चीज़ वो कहाँ हुई, वेयर. दूसरी चीज़ वो कब हुई. और तीसरी चीज़ वो कैसे हुई. What are the causes behind it? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सबसे पहले मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर हुई थी. वो आंसर मुझे मिल रहा है इसकी हेडिंग से ही. ये बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो हुई थी कहाँ पर, पानीपत में. अगर बैटल है तो हमें ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में कि वो किन ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच हुई. जब ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास क्लियर हो जाते हैं तो एक आता है कि ये कब हुई. तो इसका आंसर है 1526. ये भी चलो ठीक है, बैटल हो गई है. अब इसके पीछे कॉसेस क्या थे, ये मेरा उत्तर देता है हाउ को. और फिर बाकी कुछ इवेंट्स के हमें इफ़ेक्ट्स भी जानने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. ये थे हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में, जो शुरू ही होती है हाउ, व्हेन एंड वेयर. कोई इवेंट कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है. सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. कभी कभी बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि वो सोचते हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स एंड इवेंट्स. वेल, इवेंट्स मे बी इंटरेस्टिंग बट many of the students found dates as boring. तो जान ही लेते हैं डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में. अगर डेट्स ना होती तो हमें कौन सा इवेंट कब हुआ है, हमें इस बात का पता नहीं होता. तो सबसे पहले इसका आ जाएगा कि टू स्पेसिफाई अबाउट chronological events in history. अब इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल हिस्ट्री आती है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है. एंशिएंट हिस्ट्री वो थी जो आपने क्लास 6 में पढ़ी. मिडिवल वो थी मुगल्स वगैरह के बारे में जो आपने क्लास 7 में पढ़ी. और जब आप 8 में इंग्लिश पीपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है. अब हमें कैसे पता कि पहले एंशिएंट ही आई, मिडिवल ही आई और मॉडर्न ही आई. ये इस वजह से पता है बिकॉज देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में डेट्स को एक इम्पोर्टेंट स्टेटस दिया गया है जिसकी वजह से हम तरह तरह के इवेंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में. और इसके साथ साथ अगर हमें ये पता चल जाए
कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, तो हम उनके बारे में कोरिलेशन भी जान सकते हैं कि कहीं किसी इवेंट की वजह से कोई दूसरा इवेंट तो नहीं है, कहीं किसी दो इवेंट में कोस इफेक्ट वाला रिलेशन तो नहीं है। जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत से ही ले लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत हुआ पहले और फिर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। एक बार इमेजिन करते हैं, अगर बाबर बैटल ऑफ पानीपत में हार जाता तो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश ही ना होता। अगर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश ही ना होता तो मिडिवल हिस्ट्री शायद ही बन पाती। सो अगर बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो हम उसकी वजह से मुगल एम्पायर भी सेटअप हुआ। तो डेट्स की वजह से ही हम दोनों में कोरिलेशन जान सकते हैं। यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत कोस है मुगल एम्पायर के सेटअप का, और ये इफ़ेक्ट है ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स पढ़ ली है हिस्ट्री में, कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा इवेंट पहले आया है, उनकी डिटेल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए डेट्स को हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराना कंपलसरी है। नाउ अब हम देखेंगे ये जो विच डेट्स वाला टॉपिक है, कि हम डेट्स को किस क्राइटेरिया के बेस पर सेटअप करते हैं। वेल, डेट्स को सेटअप करने के लिए पीरियड वाला फॉर्मूला भी आया था, विच इज़ पीरियडाइजेशन। अब पीरियडाइजेशन का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में जो बच्चे हिंदी में हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए अतीत, मध्य और फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे होती है, एंशिएंट। यानी कि प्राचीन इतिहास, और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो भी हैं ये पीरियडाइजेशन के फ्रूट्स हैं। इनका मतलब है कि हमारी हिस्ट्री की जो है वो पीरियडाइजेशन है, जिसमें ये पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री तब बताती है जब जो अशोक वगैरह का टाइम पीरियड था, ये उसको सिग्निफाई करती है, उसको स्पेसिफाई करती है। और मिडिवल हिस्ट्री हमें बताती है मुग़ल एम्पायर वगैरह के बारे में और दिल्ली सल्तनत। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमें ब्रिटिश रूल के बारे में बताती है, और जो हमारा इंडिपेंडेंस का जो सफ़र है वो इसके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी देती है। अब पीरियडाइजेशन के भी काफ़ी तरीके थे। सबसे पहले आया जो जेम्स मिल ने प्रपोज किया था। अब पहले जान लेते हैं जेम्स मिल कौन थे। 1817 जेम्स मिल वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने अपनी 3 वॉल्यूम वर्क में क्या पब्लिश किया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उनका वर्क था, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने उसमें इंडिया के पीरियडाइजेशन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी। ये उनकी 3 वॉल्यूम मैसिव वर्क के नाम है। यहाँ पर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनका नाम था हिंदू। हमारी हिस्ट्री के 3 पीरियड्स उन्होंने स्पेसिफाई किए थे, एक था हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। क्योंकि ये रिलीजन के बेसिस पर सेटअप और इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए
ये वाला जो फॉर्मूला था जेम्स मिल का, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट अब एक क्वेश्चन माइंड में राइज होता है कि हमें पीरियडाइजेशन करनी ही क्यों है। अगर हम पीरियडाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो हम हिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पर अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते तो उनको पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पता है कि अशोक, समुद्रगुप्त, चाणक्य एंड मौर्य वगैरह के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही हमें पता है मिडिवल हिस्ट्री में हमें दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आफ्टर अ वाइल मॉडर्न हिस्ट्री पर मूव ऑन करें तो हमें ब्रिटिश एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस वजह से जो हिस्ट्री की स्टडी हो जाती है पीरियडाइजेशन की वजह से, वो काफ़ी इजी हो जाती है। बाकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस टॉपिक इज़ कॉलोनियलिज्म, जिसकी वजह से ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये फाउंडेशन है वो कॉलोनियलिज्म ही है। सबसे पहले ये जो टर्म है ये फाउंडेशन है मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी अगर कॉलोनियलिज्म नहीं होती तो शायद ही मॉडर्न हिस्ट्री इतनी वास्ट होती। अब कॉलोनियलिज्म की जो डेफिनेशन बुक में दी गई है, सबजुगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अनदर कंट्री, जल्दी से हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। इसको हम पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब होता है कि जैसे कि कोई कंट्री है, उसके ऊपर दूसरी कंट्री आकर कब्ज़ा कर रही है। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पर रूल किया तो उसको हम कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल मान सकते हैं, यानी कि डोमिनेशन ऑफ अ कंट्री बाय अनदर कंट्री। बुक में डेफिनेशन ये है, सबजुगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अनदर कंट्री। और इसका एग्जाम्पल ही ये है कि ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनलाइज किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई और इंडिया पर कब्ज़ा किया, यानी कि सबजुगेशन की, और इंडिया में रूल किया। एंड दे फ्लरिश, और उनका जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हुआ। इसी की वजह से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी इतनी वास्ट होती है, कॉलोनियलिज्म की वजह से। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर गवर्नर जनरल्स के बारे में। पहले एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट किया जाता था, फिर उसके बाद उनको वाइसरॉय से रिप्लेस किया गया जब 1857 की रिवॉल्यूशन हुई। हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स इनका नाम था। ये पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में बंगाल के। यहाँ पर हमने कॉलोनियलिज्म भी पढ़ी है और अब हमारा टॉपिक होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स।